सकते हैं। ये वाकया तब का है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। इन दिनों हम पेपर से फारिग होकर बोरियत से भरी छुट्टियां गुजार रहे थे कि एक दिन मैं और मेरे तीनों दोस्त नदीम, मुनीर और शम्स, हम चारों ने प्रोग्राम बनाया कि हाईवे पर खाना खाने चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और मज़ा भी आ जाएगा। यूं हफ्ते की रात का प्रोग्राम तय हो गया। हफ्ते की शाम तक हम सब ने अपने सारे घर के काम खत्म कर लिए और रात की तैयारी शुरू कर दी। मैंने नदीम को फोन किया तो वो भी तैयार था और मेरा ही इंतजार कर रहा था। फिर शम्स और मुनीर को फोन करके इन दोनों को कहा कि वो दोनों नदीम के घर पहुंच जाएं। हम सब वहीं से चलेंगे। मुनीर और शम्स अपनी अपनी बाइक पर नदीम के घर पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी में मैं भी वहां था और इसी गाड़ी में हम चारों रवाना हो गए। क्योंकि नदीम का घर हाईवे के करीब ही था, इसलिए बहुत जल्द हम हाईवे के एक मशहूर रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। अंदर काफी रश था क्योंकि वीकेंड था। बहरहाल हम भी एक टेबल पर जाकर बैठ गए। हाईवे के पुरसुकून और फरहत बख्श माहौल में खाना खाने का मजा ही कुछ और था। हम ऑर्डर दे चुके थे और कॉलेज की बातें करते हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। हम इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि वेटर की आवाज ने हमें चौंका दिया। वो खाना लेकर आ गया था। हमने खाना खाया और तकरीबन 2 घंटे बाद रेस्टोरेंट से निकल गए। गाड़ी में तेज म्यूजिक सुनते हुए हम वापसी का सफर तय कर रहे थे। फिर यकायक मेरे जहन में एक बात आई और मैंने आवाज आहिस्ता करके साथ बैठे नदीम की तरफ देखा और कहा, यार, यहाँ आगे एक इमारत तामीर हो रही है। मैंने सुना है वहाँ कोई आसेब है, किसी लड़की की रूह रहती है। क्या ख्याल है, वहाँ चलें? अभी पागल हो गया है? हम यहाँ तफरी करने आए हैं, मरने नहीं। हम में से कोई वहां नहीं जाएगा, शम्स ने तकरीबन चीखते हुए कहा। इसकी बात सुनते ही हम तीनों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शम्स शुरू से ही बहुत डरपोक था और इसी वजह से वो अक्सर हमारे मजाक का निशाना बनता रहता था। चलो यार, चलकर देखें कि वाकई वहाँ कुछ है या लोगों की उड़ाई हुई अफवाह है, मुनीर ने मुझसे कहा। नदीम और मैं एक आवाज में बोले, हाँ हाँ चलो देखते हैं, आखिर हम भी किसी भूत से कम हैं क्या? शम्स ने फिर चीखना शुरू कर दिया। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या मरने का शौक है? पागलपन नहीं दिखाओ, वापस घर चलो। शम्स खासा हरासा था। यार तू बड़ा हो जा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सारी मन घड़त बातें हैं, बचपन में डराने वाली। नदीम ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, ये सब फैलाई हुई बातें नहीं बल्कि सच है और तेरे साथ तो कुछ होना ही चाहिए, तभी तुझे पता चलेगा कि किसी मखलूक का असल में वजूद है। शम्स गुस्से से बोला। फिर नदीम और शम्स में ठीक ठाक बहस हो गई थी, जिसे मैंने और मुनीर ने बहुत मुश्किल से खत्म करवाया और फैसला ये हुआ कि हम वहां जाएंगे ये देखने के वहां कुछ है या नहीं। और फिर शम्स को चुप होना पड़ा। हम इस वक्त नहीं जानते थे कि हमारा ये फैसला हमें कितनी बड़ी मुश्किल में डाल देगा। खैर, मैंने गाड़ी को इसी इमारत की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दिया। इसकी जगह को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जगह जगह इस इमारत की तामीर के हवाले से बोर्ड लगे हुए थे। अब हम इस इमारत के करीब पहुंचने वाले थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर एक लाइट जल रही थी, शायद किसी बिल्डिंग पर। यार पागल मत बनो, अभी भी वक्त है, वापस चलो, शम्स ने हमें समझाने की कोशिश करते हुए कहा। हमने इसे चुप रहने का कहा और गाड़ी इमारत के ऐन सामने रोक दी। फिर गाड़ी में बैठे बैठे ही बाहर देखना शुरू कर दिया कि अगर कोई चीज हो तो नजर आ जाए। शम्स मुस्तकिल आयतें पढ़ रहा था और सब पर दम कर रहा था। फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करके हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे, मगर हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। ताहम अजीब सी वहशत और होलनाक सन्नाटा था चारों तरफ। थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आ जाती, जो इस होलनाक सन्नाटे में थोड़ी देर के लिए शोर पैदा कर देती। रास्ता बिल्कुल कच्चा था और वो बिल्डिंग भी खत्म हो गई थी, मगर रास्ता खत्म नहीं हुआ था। बस देखा, कुछ नहीं है यहाँ पर, सब फैलाई हुई बातें झूठी हैं, मैंने पीछे बैठे शम्स से कहा और इसने सुख का सांस लिया। अब यहाँ से चलो यार, थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कुछ नजर आ जाए। मुनीर ने कहा तो शम्स एकदम गुस्से में आ गया और चीखने लगा, मुझे घर छोड़ दो, फिर जहां जाना हो चले जाना, जिस रूह को देखना हो देख लेना। मेरे समझाने पर वो खामोश हो गया। अभी हम कुछ ही आगे होंगे कि अचानक नदीम चीखा, गाड़ी रोको अली। सो मैंने एकदम ब्रेक मारा। अभी तो पागल है क्या, गाड़ी क्यों रुकवाई है, मैंने इस पर गुस्सा करते हुए कहा।
यार सामने एक आदमी आ गया था अचानक से, तुझे दिखा नहीं क्या? नदीम तुम पागल हो गए हो, मुनीर ने भी झल्लाते हुए कहा। यार मैं सच कह रहा हूँ, वाकई यहाँ एक आदमी था। देख नदीम, अब तो हमें नहीं डरा। इस बार शम्स ने इसको बोला और नदीम चुप हो गया, मगर इसके चेहरे से परेशानी खत्म नहीं हो रही थी। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और एक बार फिर हम आगे बढ़ने लगे। यकायक गाड़ी एकदम झटके से बंद हो गई थी। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। शम्स का तो जैसे सांस रुक रहा था। खौफ इसके चेहरे से आया था। वो हम पर चिल्लाने लगा, और आओ यहाँ, अब मजा आ रहा है तुम लोगों को? ऐसी मस्ती अच्छी नहीं होती, कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं, वो बोले जा रहा था। हो सकता है इंजन में कोई मसला हो गया हो, मैं उतर कर देखता हूँ, मैंने गाड़ी से निकलते हुए कहा। मेरे साथ नदीम भी बाहर आ गया। बोनट खोला तो इंजन बहुत गर्म हो गया था। गाड़ी के रेडिएटर में पानी डाला। इर्द गिर्द काफी अंधेरा और हु का आलम था। अली, ये कब्रिस्तान है, हम कब्रिस्तान के बाहर खड़े हैं, नदीम ने मेरा कंधा पकड़ते हुए कहा। इसी दौरान मुनीर और शम्स भी गाड़ी से उतर आए थे। शम्स ने कहा, मेरी बात मानो प्लीज, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ बहुत खतरा महसूस हो रहा है। अबे ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर सिर्फ मुर्दे होते हैं, मुनीर ने इसे चिढ़ाया। यार वो देख कौन है, अचानक नदीम ने एक जानिब इशारा करते हुए कहा। हम तीनों ने पलट कर देखा तो एक औरत बाल खोले कब्रिस्तान में जा रही थी। ये मंजर हमारे ओसान खता करने के लिए काफी था। यार हो सकता है ये औरत चिल्ला काटने के लिए जा रही हो। मुनीर की इस बात पर हमारी घबराहट कुछ कम हुई थी। चल यार देखते हैं कि ये चिल्ला कैसे कटता है, नदीम ने कहा। कोई नहीं जाएगा अंदर, गाड़ी में बैठो और वापस चलो, यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं, वो औरत मुझे ठीक नहीं लग रही। शम्स ने हमें तंबीह की, मगर हमने इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने पलटकर शम्स से कहा कि तुम भी आ जाओ साथ, मुझे कोई शौक नहीं इस तरह मरने का। ठीक है, तुम यहाँ गाड़ी में बैठकर हमारा इंतजार करो, बस हम अभी आए। अभी हमने कब्रिस्तान में कदम रखा ही था कि बदबू का भभका आया। ये बदबू इतनी शदीद थी कि हमें उबकाई आ गई। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे, मगर वो औरत हमें कहीं दिखाई न दे रही थी। कुछ और आगे आए तो हमने इसे ढूंढा तो अचानक हमारी नजर एक कब्र पर पड़ी। वो औरत वहां बैठी कुछ नोच रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हमें ना तो इस औरत की सूरत वहां से नजर आ रही थी और ना ही ये कि वो किस चीज को नोच कर खा रही है। इस दौरान में बदबू बढ़ती जा रही थी। हम दरख्त के पीछे छुपे हुए खौफ के आलम में मुस्तकिल इसकी इस हरकत को देख रहे थे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज को इतनी बुरी तरह नोच रही है। मुनीर ने कहा, यहाँ से भाग चलो, ये इंसान नहीं है, मगर नदीम की जिद थी कि नहीं, अब आ गए हैं तो देख कर जाएंगे कि आखिर क्या मामला है। फिर यकायक बादल गरजे, बिजली गूंदी और हमारी नजर इस औरत पर पड़ी तो खौफ हमारे जिस्म में सरायत कर गया। दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो इंसान नहीं थी, बल्कि कोई चुड़ैल थी, जिसका रंग एकदम स्याह हो गया था, आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थी और बाहर को उबली हुई थी। दांत भी गंदे और बाहर को निकले हुए थे, जबकि हाथों और मुंह से खून टपक रहा था। हमने वहां से भागने के लिए कदम उठाए, मगर हमारे पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। बिजली दोबारा चमकी तो एक खौफनाक मंजर हमने देखा और हमारी चीखें निकल गई, जिसकी वजह से इसने पलटकर हमें देखा। वो एक जानवर को नोच नोच कर खा रही थी। हमने उल्टे कदमों दौड़ लगा दी। वो औरत चीखती रही, रुक जाओ, मैं मार डालूंगी तुम सबको, वापस आओ। मगर हमने पलट कर नहीं देखा। नदीम किसी चीज से टकरा कर गिरा। जो ही इसकी नजर इस चीज पर पड़ी तो वो एक खोपड़ी थी। नदीम इसको देखकर खौफजदा हो गया। हमने इसे घसीट कर उठाया और दोबारा गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। वो चुड़ैल पीछे से चीखती रही, फिर इसके जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। हम भागते हुए गाड़ी तक पहुंचे। अंदर शम्स सो रहा था। हमारे दरवाजे खोलने की आवाज से वो एकदम चौंक कर उठा और हमसे सवालात करने लगा, मगर हम तीनों की हालत इस वक्त इंतहाई खराब थी। हमसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। नदीम और मुनीर बदहवासी से चीख रहे थे, गाड़ी स्टार्ट कर यार, क्या मसला हो गया है? मुनीर ने चीखते हुए कहा।
यार मैं क्या करूं? कोशिश कर रहा हूं मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मेरे हाथ पांव भी फूल रहे थे। शम्स ने जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हमने भी विर्द करना शुरू कर दिया। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट की। पहली दफा में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ताहम 2-3 बार की कोशिश से एकदम झटके से गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने रेस पर पांव रख दिया। पीछे से मुस्तकिल इस चुड़ैल के हंसने की आवाजें आ रही थी। मैंने गाड़ी 100 की स्पीड से भी तेज चलाई। पूरे रास्ते शम्स हमें बातें सुनाता रहा, मगर हम तीनों खामोश थे। हम अपने हवासों में ही ना थे। जो कुछ हमने देखा था वो हम ही जानते थे। बड़ी मुश्किल से हम नदीम के घर पहुंचे। हम में से किसी में भी अपने घर जाने की हिम्मत ना थी। हमने अपने घरों पर फोन कर कर बता दिया था कि हम नदीम के घर ही रुकेंगे। वो रात हमने कैसे गुजारी ये हमारा दिल ही जानता है। आज इस वाक़े को 10 बरस हो चुके हैं, मगर आज भी हम चारों एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो इस रात का वाक़या सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यकीन नहीं आता कि हम इस खतरनाक चुड़ैल से बचने में कामयाब हो गए थे। यकीनन हमारे माँ बाप की दुआओं का नतीजा था कि रब ताला ने हमें इस खबीस जिनजाती जो कि एक चुड़ैल थी उसके चुंगल से बचा लिया। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।